अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पहुल गाइडर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की जो वीडियो है वो आपके रिड्यूस सिलेबस के ऊपर है। इससे पहले मैंने मैथमेटिक्स के रिड्यूस सिलेबस के बारे में बताया और इस दफा आपको मैं केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर के रिड्यूस सिलेबस के बारे में बताने जा रहा हूं, ताकि क्या हो सके, आपके बोर्ड के पेपर्स की तैयारी हो सके। स्टूडेंट याद रखना, क्योंकि रिड्यूस सिलेबस जो है वो बेसिकली क्या है, आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि एग्जाम्स कबल वक्त हो रहा है आपका। जिस तरह से एग्जाम्स की डेट हम सोच रहे थे कि आपका मई या जून में एग्जाम्स होगा, उसके बरअक्स आपका जो एग्जाम्स हो रहा है स्टूडेंट, वो कब हो रहा है, अप्रैल से स्टार्ट पेपर हो रहा है, जिसकी वजह से बोर्ड की जानिब से क्या कर दिया गया, आपकी रिड्यूस सिलेबस कर दिया गया। मतलब आपके सिलेबस को कम कर दिया गया 25%। ठीक है, हर सब्जेक्ट्स के रिड्यूस सिलेबस आए और मैं हर सब्जेक्ट्स के आपके रिड्यूस सिलेबस प्रोवाइड कर रहा हूं सेपरेटली, ताकि आप क्या हो सको, आप कंफ्यूज ना हो एक ही वीडियो के अंदर। तो चलो आ जाते हैं स्टूडेंट, आज हम लोग फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के रिड्यूस सिलेबस को देखते हैं। तो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री जो है स्टूडेंट, इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर इंक्लूड हैं, कौन कौन से चैप्टर को खत्म कर दिया गया है और किस तरह से आपने इस चैप्टर्स की तैयारी करनी है, वो तमाम टॉपिक्स आपके रिड्यूस सिलेबस में बताया गया है। बस आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। साथ साथ स्टूडेंट, अगर आपको मेरे ग्रुप में ऐड होना है तो आपके पास मेरा नंबर शो होगा, उसमें आप अपना मुझे मैसेज करके बता दो तो मैं आपको ऐड कर दूंगा। तो स्टूडेंट, रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर स्टूडेंट आपके पास जो 1 है, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 5, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 5 के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं वो तमाम टॉपिक्स इस साल के 2025 के एग्जामिनेशन के लिए स्टूडेंट इंक्लूड है। वो पेपर में आएगा जिस तरह से आपके मॉडल पेपर में बताया गया था, चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 5 तक के, आपने उसी तरह से उस चैप्टर की तैयारी करनी है, ताकि क्या हो सके स्टूडेंट, आप अपने आप को प्रिपेयर कर सको। अब जो चैप्टर नंबर 6 से है उसे क्या कर दिया गया है स्टूडेंट, चेंज कर दिया गया है। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 से कुछ टॉपिक्स को क्या कर दिया गया है स्टूडेंट, कम किया गया है। तो चैप्टर नंबर 6 जो है स्टूडेंट आपके पास स्टेट मैटर 3 है। ठीक है, क्या है, स्टेट मैटर, और आपके पास ये पार्ट नंबर 3 है, ठीक है, जिसके अंदर आपको सॉलिड बोला जाता है। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अच्छा, न्यूमेरिकल सारे मौजूद है मेरे चैनल के अंदर, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो इसके अंदर स्टूडेंट जो चैप्टर इंक्लूड है, जो टॉपिक आएगा, क्योंकि टॉपिक्स वाइज बताया गया है, तो चैप्टर नंबर 6 के अंदर स्टूडेंट आपके पास काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है। ठीक है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी आपका इसके अंदर क्या है स्टूडेंट, इंक्लूड है। ठीक है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर जो इंटरप्रिटेशन है उसके बारे में आपने स्टूडेंट क्या करना है, आपने इसकी तैयारी करनी है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके बाद स्टूडेंट जो आपके पास है प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है, इसकी आपने तैयारी करनी है। तो ये भी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, लिख देता हूँ, ताकि क्या हो सके स्टूडेंट, आपके पास ना आराम से आ जाए। ठीक है, आपको कहीं और जाने की जरूरत ही ना पड़े, एक ही साइड आपको सब कुछ मिल जाए, ताकि आपको क्या हो सके स्टूडेंट, तैयारी हो सके। ठीक है, तो ये भी मैंने आपके लिए लिख दिया है स्टूडेंट। साथ साथ स्टूडेंट एक और टॉपिक इसके अंदर इंक्लूड है, 3 टॉपिक दिया गया है कि आपने क्या करना है, इसकी तैयारी करनी है। ठीक है, तो ये मेरे पास एक क्रिस्टल लैटेक्स है, इसकी भी आपने तैयारी करनी है। ये तो ये टॉपिक्स हैं आपके पास स्टूडेंट, आपने इससे अच्छे से तैयारी करनी है, ताकि क्या हो सके, चैप्टर नंबर 6 आपका हो सके। ठीक है, अब इसके चैप्टर नंबर 7 को भी स्टूडेंट क्या कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। तो चैप्टर नंबर 7 भी मैं आपके सामने मेंशन कर देता हूं। तो चैप्टर नंबर 7 जो है स्टूडेंट, केमिकल इक्विलिब्रियम, आपको मालूम होगा चैप्टर का नाम, मैं डायरेक्टली टॉपिक लिखवाता हूं कि आपके पास जो भी रिवर्सिबल रिएक्शन था, ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन वाला टॉपिक था, ठीक है, वो इस साल इंक्लूड है। एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम भी इसके अंदर इंक्लूड है। ठीक है, डायनेमिक, ठीक है, ये सारी जो टॉपिक है ये न्यू बुक के अकॉर्डिंग है। ठीक है, आपको मालूम होगा कि आपकी बुक चेंज हुई हुई है और कुछ ही अरसा हुआ है चेंज हुए हुए। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद जो स्टूडेंट इसके अंदर एक और जो टॉपिक को बोला गया है, वो बोला गया है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग, ठीक है, जो भी फैक्टर अफेक्ट करता है किसके ऊपर स्टूडेंट, इक्विलिब्रियम के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ स्टूडेंट, इसके अंदर जितनी भी टॉपिक होगी वो क्या है स्टूडेंट, इंक्लूड है। ठीक है, जैसे कि ली चार्टर प्रिंसिपल, वो भी इसके अंदर इंक्लूड है, तो आप देख लेना। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट आपके पास लास्ट टॉपिक इस चैप्टर से जो है वो है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। ठीक है, क्या है आपके पास, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। ठीक है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी स्टूडेंट इसके अंदर इंक्लूड है, किसका, ली चार्टर प्रिंसिपल का है। ठीक है, तो याद रखना इसके आपने तमाम टॉपिक को तैयारी करनी है। ऐसा लग रहा है कि स्टूडेंट ये आपके इस बोर्ड के एग्जाम्स में काफी ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। चाहे समझ लो वो टॉपिक बता दिया गया है जो आपके पेपर में आएगा ही आएगा। ठीक है,
तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया, ठीक है। और हैबर प्रोसेस को भी आपने इसके अंदर ही बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हैवर्स प्रोसेस, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स जो स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है मैंने चैप्टर नंबर 6 एंड 7 के लिख दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आगे चलते हैं और फिर नेक्स्ट टॉपिक को करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको रब करता हूँ, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चैप्टर नंबर हमारे पास 8 आ जाता है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 8 के अंदर स्टूडेंट क्या इंक्लूड है ये भी बता देता हूँ। ज्यादा टॉपिक नहीं है चैप्टर नंबर 8 के अंदर भी, चैप्टर 9 और 10 टोटल 10 चैप्टर्स हैं आपके पास, ठीक है। तो चैप्टर नंबर जो 8 है आपका स्टूडेंट वो आपके पास एसिड बेस वाला चैप्टर है, ठीक है। चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 8 के अंदर स्टूडेंट आपके पास जो टॉपिक है वो पहला टॉपिक है एसिडिक, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ एसिडिक बेस, ठीक है। जो भी इसके अंदर आपके पास मटेरियल है वो है एंड एटमॉस्फेयर सब्सटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपके सामने उसी तरह से लिख रहा हूँ, ठीक है। एमॉर्फिक है, ठीक है, सॉरी एमॉर्फोट्रिक सब्सटेंस, ठीक है। तो इसकी आपने अच्छे से स्टूडेंट तैयारी करनी है, ये भी पेपर में आएगा आपके लिए। उसके बाद स्टूडेंट एक और है आपके पास डी ब्रोस्टन लॉरी थ्योरी, ठीक है। तो ये भी आपने अच्छे से तैयारी करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसका लिख दिया है, ठीक है। तो इसकी जितनी भी एप्लीकेशन वगैरह जो जो चीज़ें होंगी आपने एसिड बेस के हिसाब से उसकी आपने तैयारी करनी है। थर्ड टॉपिक है इसके अंदर स्टूडेंट लुइस की डेफिनेशन है, ठीक है। आपने बताना ये क्या है, इनका लॉ क्या है, और ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है। एसिड एंड बेस, ऊपर वाले का भी स्टूडेंट एसिड एंड बेसिक है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ही करना, ठीक है। उसके बाद आखिरी जो है स्टूडेंट इस चैप्टर से वो बफर सॉल्यूशन है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हर साल होता है। इन्होंने इस टॉपिक को लिखा है, ठीक है। मेरे हिसाब से रिड्यूस सिलेबस से मुतालिक इन्होंने ये कर दिया है कि तमाम वो टॉपिक्स दे दिया है जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम में अक्सर स्टूडेंट क्या होते हैं आते हैं, ठीक है। बस रिड्यूस के नाम पे ये है। इसमें चैप्टर नंबर 9 की तरफ आ जाते हैं स्टूडेंट। तो चैप्टर नंबर 9 जो है वो आपके पास न्यू बुक के अकॉर्डिंग केमिकल काइनेटिक है। इसके अंदर जो स्टूडेंट टॉपिक इंक्लूड है वो क्या है, केमिकल काइनेटिक ही पहला टॉपिक है जिसकी आपने प्रिपरेशन करनी है स्टूडेंट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका टारगेट पेपर मैं आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा, अभी सिर्फ रिड्यूस सिलेबस प्रोवाइड कर रहा हूँ। उसके बाद स्टूडेंट रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन की तैयारी करनी है आपने। और उसके बाद स्टूडेंट कैटालिसिस है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपके सामने लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट चैप्टर नंबर आपके पास क्या आ जाता है, चैप्टर नंबर 10 आ जाता है, ठीक है। चैप्टर नंबर 10 के अंदर है नंबर 1 पहला टॉपिक जो है वो जनरल प्रॉपर्टी, जो कि आपके पास सॉल्यूशन ऑफ कोलाइड है, ठीक है। जनरल प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो ये मैंने आपके सामने मेंशन कर दिया। इसके बाद स्टूडेंट एक है आपके पास रॉल्ट लॉ, ठीक है। तो ये भी आपके सामने मैं लिख देता हूँ रॉल्ट्स लॉ। और आखिरी में स्टूडेंट आपके पास क्या है, कोलाइड, ठीक है। तो इसकी आपने तैयारी करनी है। तमाम टॉपिक्स मैंने आपको बता दिया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपके पास सारे मटेरियल आ जाएं। चैनल में आप अगर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखो, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखो, दुआओं में याद रखो। अल्लाह हाफिज़।